ओम शांति। कल 7:40 को दादी जी स्टेज पर आए। आप जानते हैं यहाँ से आते हैं और आपको हम सबको वीडियो कैमरा के द्वारा दिखाई पड़ता है। सब तालियां से दादी का स्वागत करते हैं। स्टेज संदल पर बैठे हैं और भोग में जाने का, बाबा के पास जाने का गीत जो है 7:44 को बजा और गुजरा दादी 7:48 में, तो 4 मिनट के अंदर ही दादी जी जो है वो बाबा के पास वतन में गई। 7:57 को बाप दादा की पधरामणी साकार तन में हुई और मुरली जो है बराबर बाबा ने 10 मिनट दृष्टि दिया और 8:07 तक दृष्टि देकर के बाबा ने मुरली चालू किया। 8:07 से 9:56 तक 9:07 तक बाबा ने मतलब बराबर 1 घंटा मुरली चलाई। 9:07 को फिर अपनी मुन्नी बहन ने बताया कि सेवा का टर्न जो है वो जोन राजस्थान जोन का है, वो 9:07 को कहा। 9:10 को बाबा ने नए बहन पहली बार जो आए हुए हैं उनके लिए कहा और फिर 9:12 से स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ और 9:56 को प्यारे बाप दादा ने विदाई लिया और 15-20 सेकंड में ही गुलजा दादी आ गए। इसी हिसाब से देखा जाए तो 7:57 को बाबा आए, पधरामणी हुई और 9:56 को बाबा ने हम बच्चों से विदाई लिया, अर्थात करीब 2 घंटे में 1 मिनट कम। इस प्रकार से 2 घंटा अव्यक्त बाप दादा हमारे साथ में रहे। मैंने जो आपको पहले भी कहा, टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखिए, पहले बाबा 3 घंटा 4 घंटा रहते थे और जब उधर पांडव भवन में सुखधाम का उद्घाटन किया तब तो शाम को 6 बजे आए थे, दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रहे। हाँ, वो एक जमाना था। 6 बजे आकर के दूसरे दिन 9 बजे तक रहे, माना 15 घंटा बाबा हम लोगों के साथ में रहे थे। वहाँ आबू का म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन किया तो सुबह 8 बजे आए, दोपहर में 2 बजे तक रहे। इस प्रकार से उस जमाने में तो बाबा बहुत हम सबके साथ रहते थे। अब आस्ते आस्ते बाबा समय कम करते जाते हैं, परंतु समय कम देते हैं, परंतु हम सबको 2 घंटे के अंदर भी सबको खुश करके जाते हैं। कल की मुरली के अंदर के आज सुबह बताया, रत्नमयी दादी ने भी बताया, सबने बताया। बाबा ने निर्विघ्न करने होने की बात बताई, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर की बात बताई। ये उनके दृष्टिकोण से बराबर थी, परंतु मैं तो एक बात अलग कहना चाहता हूँ। कल की मुरली अगर गहराई से सुने तो बाप और बाप दादा के खेल का कल की मुरली थी। कई बार बाबा ने बाप को कहा करके बाप का ही परिचय, बाप का कर्तव्य, बाप से क्या प्राप्ति होती, किसको याद करने का, इस प्रकार से बाप का परिचय का, बाप का खेल, बाप का अवतरण, इस प्रकार से बात कही और कई बार बाप दादा को कहा। तो इसलिए जिन्हों को आध्यात्मिक दुनिया के अंदर ज्ञान की गहराई में जाने का अभ्यास होगा, उनको ये बाप और बाप दादा का दोनों के बीच का खेल जो है, उस खेल को सुनने में बहुत मजा आएंगे। आप भी देखना, मैं बताऊंगा आपको भी उसकी गहराई में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर बाबा ने बाप कहा हुआ है, कहाँ पर बाप दादा कहा है, मतलब कहाँ पर बाप अकेला है, कहाँ पर बाप और दादा दोनों का कंबाइंड रूप है। कंबाइंड रूप का परिणाम क्या होता है और अकेला बाप का जो रूप होता है, कर्तव्य होता है, उसके जो महिमा होती है, वो दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये सब गहराई से जानना चाहिए कि बाप का कर्तव्य क्या है और बाप दादा का कर्तव्य क्या है। दोनों एक समान नहीं है, वो उसको समझने के लिए बहुत कुछ जरूरी बातें हैं। तो इसके लिए कल की मुरली में निर्विघ्न की बात बाद में बताई है, विघ्न व्यर्थ संकल्पों की बात कही है, और उसके पहले बाप और बाप दादा के बीच का जो बहुत सुंदर द्वंद्व अर्थात डायलॉग जो है,
परिचय करने का, कराने का बहुत सुंदर है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाँ, इस सीजन के अंदर बाबा ट्रेडिशनल रूप में चारों ओर के इस प्रकार से शुरू नहीं करते हैं, हर समय नए तरीके से मुरली चालू करते हैं। कल भी बाबा ने सीधा ही मुरली स्टार्ट किया कि आप लाडले बच्चों को, सीधा ही बाप ने आप लाडले बच्चों को हम सबको एड्रेस कर करके फिर मुरली में जो मुख्य बात आने वाली है वो बताए कि शिव अवतरण और शिव जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल की मुरली का टाइटल जो है हमारे राजू भाई ने लिखा हुआ है, शिव अवतरण पर व्यर्थ को समाप्त करने की विशेष सौगात बाप को दो, विशेष अटेंशन देकर के एक मास निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति करो। तो ये तो टाइटल हो गया। बाबा ने शिव अवतरण और शिव जयंती की मुबारक दिया। आज का दिन देखो, अभी आज का दिन, पहले तो मुबारकबाद हो गई। आज का दिन बाप दादा ने देखा, यहाँ डबल रोल है, एक सिंगल रोल है, एक डबल रोल है। ये सब जरा गहराई से जाना। दुनिया में सिनेमा में होता है ना, कई जगह पर सिंगल रोल होता है, कई जगह पर डबल रोल होता है, एक ही व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर बाबा का डबल रोल, दो का डबल रोल है और बाबा का अकेले का सिंगल रोल है। अब ये देखो डबल रोल है। बाप दादा ने देखा कि सवेरे से लेके सभी के दिल में परमात्मा अवतरण की यादगार बहुत बहुत खुशी है। देखा, यहाँ पर डबल रोल है। अब देखो आगे, क्योंकि बाप के अवतरण के साथ आप बच्चों का दिव्य जन्म हुआ है। वहां पर बाप दादा नहीं कहा हो, क्योंकि दादा कब बने, ब्रह्मा बाबा भी कब बने, दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा कब बने, बाप के अवतरण के बाद। आप सबको मालूम है, ब्रह्मा तन में बाबा ने प्रवेश किया और बाबा ने क्या किया, नाम बदली किया, दादा लेखराज के बदले में ब्रह्मा बाबा बनाए। और फिर भी बाबा बाबा ही रहा और दादा दादा ही रहा। तो परंतु यहाँ पर इसलिए किसका अवतरण हुआ, बाप दादा का अवतरण नहीं हुआ, परंतु बाप के अवतरण के साथ आप बच्चों का, बच्चों में दादा भी आ गए, आप बच्चों के दिव्य जन्म हुआ। तो बच्चे फिर देखो, तो बच्चे बाप को मुबारक देते हैं। बच्चों ने बाप को मुबारक दिया, क्योंकि बाप शिव अवतरण हुआ। ऊपर भले बता दिया शिव अवतरण शिव जयंती है, बता दिया, इसलिए बच्चे बाप को मुबारक देते हैं। और फिर दोनों का कंबाइंड रोल। और बाप दादा एक एक आप बच्चों को दिव्य जन्म की लाख गुनी मुबारक देते हैं। आप समझा दोनों रोल, ये दोनों रोल की महत्वता जो है, स्वीटनेस जो है, मतलब इस प्रकार का ये जो ड्रामा जो बीच में चलता है बाबा का और बाप दादा का, ये बहुत सुंदर ड्रामा है। और उसको जिसने गहराई की, जिसने आध्यात्मिकता के अंदर गहराई में जाकर के परमात्मा का रोल क्या है, शिव बाबा का रोल क्या है और ब्रह्मा बाबा का रोल क्या है, और दोनों का कंबाइंड रोल क्या है। हमारे, मैं हंसी की बात बताता हूँ, हमारे गुजरात में कन्हैयालाल मुंशी करके हो गए, कन्हैयालाल मुंशी हो गए। वो बहुत प्रसिद्ध लेखक भी थे, बाद में पॉलिटिक्स में भी गए थे और भारत के अन्न मंत्री भी बने हुए थे। उनके जीवन की एक बात थी, उन्होंने पहले शादी किया था, तो उनको अपने बच्चे भी थे। उनके बाद उन्होंने लीलावती बहन से शादी किया, तो उनको भी बच्चे थे। और फिर दोनों ने शादी किया, तो फिर दोनों की शादी के कंबाइंड बच्चे, तो वो लोग आपस में ऐसे ही कहते, तेरे मेरे और अपने बच्चों को इस प्रकार से याद करते थे। यहाँ पर भी बाबा है, कई बार बाबा का कर्तव्य क्या है, कई बार बाप दादा का कर्तव्य क्या है, इसकी गहराई और इसकी स्वीटनेस, मिठास, प्यार, वो समझने जैसा है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाप के अवतरण के साथ आप बच्चों का भी दिव्य जन्म हुआ, तो बच्चे बाप को मुबारक देते हैं, हम बाप को मुबारक देते हैं, और बाप दादा एक एक को आपके दिव्य जन्म की लाख गुना मुबारक देते हैं। हर एक के मन में जन्म से लेकर के अब सारे संगम युग की यादें दिल में समाई हुई। हमारा दिव्य जन्म हुआ तब से सबको तो याद होगा, क्योंकि हम बड़े होकर के हमारा दिव्य जन्म हुआ है। आज बाबा ने बताया, फिर
आज सबकी बुद्धि में शिव अवतरण की खुशी है। बच्चों के दिल में शिव अवतरण की खुशी है। और बाप को भी बच्चों के दिव्य जन्म की बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो है वो शिव बाबा के लिए बच्चा है। इसलिए बाप को बच्चों की खुशी में ब्रह्मा बाबा के भी दिव्य जन्म की खुशी समाई हुई है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का भी दिव्य जन्म ये 84 जन्म में होता है। तो इसलिए उसी हिसाब से आप देखते हैं बाबा ने कई बार साकार मुरली में कहा हुआ है कि मैं भी शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ। तो बच्चे के रूप में हमेशा ही बाप ने, ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को शिव बाबा का बच्चे के रूप में ही कहलाया है। इसको भी यहाँ समझ सकते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, बाप क्या कहता है, वाह सिकिल दे मीठे बच्चे वाह। क्योंकि फिर देखो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चों का भी अलौकिक दिव्य और पूजनीय जन्म है। अब फिर देखा आपने, बाप दादा का जन्म नहीं, अवतरण नहीं कहा, फिर भी बाप के साथ आप बच्चों का भी यह अलौकिक दिव्य पूजनीय जन्म है। आप समझा? बाप कहाँ पर बाप हो सकता है, कहाँ पर बाप दादा हो सकता है, ये समझने की बात है। और इसके आधार पर हम बच्चों को भी व्यवहार के अंदर, अपने ज्ञान के अंदर, अपने योग के अंदर, अपने प्रवचनों के अंदर भी कहाँ पर बाप का परिचय देना चाहिए, कहाँ बाप दादा का परिचय देना चाहिए, ये सब गुह्यता जो है, जो प्रवचन आदि का कारोबार करते हैं, उनको ये गुह्यता को समझना पड़ेगा और उस गुह्यता के आधार पर अपने प्रवचन करने चाहिए। फिर देखो, फिर बाबा ने क्या कहा, इस संगम पर बाप के साथ आप बच्चे अवतरित होते हो। अवतरण किसका हुआ? अवतरण बाप का होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो अवतरण कल्प की शुरुआत से हो गया था। बराबर है, आप सबको, आपको मालूम है ना, ब्रह्मा बाबा का अवतरण जो है इस सृष्टि पर परम धाम से सत्युगी आदि से श्री नारायण के रूप में और मातेश्वरी का श्री लक्ष्मी के रूप में अवतरण हुआ था। तो इसलिए बाप क्या कहते हैं, इस संगम पर ही बाप का दिव्य अवतरण होता है। दादा का तो विश्व की शुरुआत से अवतरण हो गया था। आप समझा ये दोनों का बीच का डिस्टिंक्शन? एक का पार्ट है बाप का पार्ट है संगम युग में ही अवतरण होना, और ब्रह्मा बाबा का अवतरण का पार्ट है द्वापर की, अरे आपने सत्युगी दुनिया की शुरुआत से 84 जन्म पूरा ही ब्रह्मा बाबा लेते हैं, और शिव बाबा संगम युग पर ही आता है, एक ही दिव्य जन्म होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, इस संगम पर बाप के साथ अवतरित होते हो, अर्थात नया जन्म लेकर के विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त बनते हो। और विश्व कल्याण के कर्तव्य के निमित्त में नंबर 1 ब्रह्मा बाबा बने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जीवन समर्पित किया, बाबा ने सारी विश्वविद्यालय चलाया, और इसलिए बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा को। इसलिए फिर से बाबा कहते हैं कि बाप के साथ आप बच्चे भी हर कर्तव्य में साथी हो। बाप के साथ हर कर्तव्य में आप बच्चे भी साथी हो। आप बच्चों में ब्रह्मा बाबा भी आ गए, बाप के साथ ब्रह्मा बाबा जो है दादा के रूप में हर कर्तव्य में साथी है। तो ये बाप और बाप दादा का कर्तव्यों के अंदर क्या फर्क है वो समझने की जरूरत है। और वो समझेंगे तब जो है ना, बाबा के डायलॉग की, बाप की और बाप दादा के जो डायलॉग जो है, चर्चा जो है, संवाद जो है, उसकी खुशबू आएंगी आपके साथ। इसलिए कहते हैं बाबा, सभी को उमंग उत्साह है कि इस विश्व परिवर्तन का करना ही है। देवली उमंग की बात कही, बाबा ने हाथ उठाया। बाबा ने कल 80 में 4 बार हमको रिजल्ट बताई है हमारे पुरुषार्थ की। हम समझते नहीं है, हम सब बातें में ताली बजाते हैं, परंतु बाबा ने रिजल्ट बता दिया है। कल 4 बार रिजल्ट बताया हुआ है। पहला रिजल्ट बाबा कहते हैं, बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी बच्चों में देखो, मेजॉरिटी बच्चों कहा हुआ है, सभी बच्चों में नहीं कहा है। आप समझे मेरी बात को? सभी बच्चों को नहीं कहा, मेजॉरिटी बच्चे, माना एक रिजल्ट बता दिया
कि ये रिजल्ट मेजॉरिटी बच्चों का है, सभी बच्चों का नहीं है। अभी हम मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है वो हमें नक्की करना पड़ता है कि हम मेजॉरिटी बच्चे के अंदर जो बाबा ने बताया कि अपने राज्य आने की खुशी है, वो हम मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है, हर एक अपने अपने दिल से पूछे। हम बाबा ने तो बता दिया और सभी को एक समान नहीं है। ये बाबा की जो ज्ञान की बातें जो है ऐसे नहीं है जो भक्ति दुनिया में गाते थे, टके शेर खाजा टके शेर बाजी। इस प्रकार से यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो नंबर वार ही है। और नंबर वार के अंदर बाबा ने बता दिया, पहली बार डिस्टिंक्शन बताया कि आप मेजॉरिटी बच्चे, इसलिए ध्यान रखिए। बाबा रिजल्ट बता देता है कि हम कहाँ है, हमारा राज्य आया कि आया। और फिर देखो क्या बाबा ने कहा, यह शिवरात्रि भी सभी बच्चों का बाप के साथ अवतरण की खुशी दिलाती है। देखा, बाप दादा के साथ नहीं परंतु बाप के साथ अवतरण की खुशी दिलाती है। तो आज सबके मन में शिव बाप की याद समाई हुई है, बाप दादा की याद नहीं। अवतरण किसका होता है? ऊपर लिखा हुआ है त्रिमूर्ति शिव जयंती जो लिखा हुआ है, तो शिव बाबा की जयंती होती है और शिव बाबा का संगम युग में अवतरण होता है। तो याद समाई हुई है और इसलिए हम सब क्या गाते हैं, हमारा बाबा आ गया, हमारा राज्य आया कि आया है। फिर रिजल्ट बताना क्या है बात करते हैं तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी बच्चों को उमंग उत्साह देख करके गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह। वहां बाप दादा क्योंकि उमंग उत्साह की बात आती है तो बाबा ने बाप दादा का पार्ट बजाना शुरू किया। फिर बाप की बात आई कि बाप ने देखा कि विशेष सेवा में लगे हुए बच्चे दिन रात खुशी में दिल गीत गाते रहते। फिर बाप की बात आई। आप समझा, ये डायलॉग जो है ना, कभी बाप बाप है और कभी बाप अपने साथ को दादा को ले लेते हैं। ये जो गहराई जो है ना, ज्ञान की गहराई, और जो ज्ञान की गहराई में जाने का जिसको अभ्यास होगा ना, उसको ही इसकी गहराई की मिठास जो स्वीटनेस जो है, उसकी गहराई की जो प्राप्ति जो होती, खुशी जो होती है ना, उनको ही होगी। जो उसको इस प्रकार से बाप का पार्ट क्या है, बाप दादा का पार्ट क्या है, ऐसा नहीं है टके शेर खाजा टके शेर बाजी। इस प्रकार से दोनों का पार्ट एक समान नहीं है। ये बात कल की मुरली के अंदर बहुत गहराई के रूप में बाबा ने अलग अलग तरीके से समझाई हुई है। उसी रूप में, उसी दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। फिर बाबा ने क्या किया, उस राज्य में जाने की तैयारी क्या करने का है वो आप बच्चे जानते हो। जो हमारा राज्य है ना, वो आया कि आया ठीक है, परंतु उस राज्य में जाने की तैयारी क्या करनी है वो बच्चों जानते हो। और डिटेल्स नहीं बताई परंतु उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सभी सतयुग में आ जाएंगे, नया दुनिया में सभी सतयुग में सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर आज शिवरात्रि पर हर एक अपने दिल का चार्ट को देखना कि हमारे राज्य में जाने के लिए अपने में संपूर्णता लाई है। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर अपने राज्य में जाना हो तो अपने में संपूर्णता लानी पड़ेगी। संपूर्ण जो बनेगा वो ही अपने राज्य में श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। बाकी तो जाएगा, प्रजा बनेगी, साहूकार बनेगा, उसमें क्या प्राप्ति होगी। जो बनना है तो विश्व महाराजा विश्व महारानी सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने का वही लक्ष्य होना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबका विश्व महाराजा विश्व महारानी श्रेष्ठ पद पाने का ही लक्ष्य है, या फिर कुछ भी हो जाए, साधारण प्रजा भी बन जाए। साधारण प्रजा का लक्ष्य है या सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने का लक्ष्य है। सबका सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने का ही लक्ष्य होगा। इसलिए संपूर्णता कहाँ तक लाई हुई है, संपूर्णता की क्या जरूरत है वो बाबा ने समझाया। क्योंकि संपूर्ण राज्य में जाना है, संपूर्णता की जरूरत क्या है वो भी बाबा ने बता दिया कि संपूर्ण राज्य में जाना है। और संपूर्ण राज्य क्या है, उसकी एक लाइन में बाबा ने बता दिया कि जहां दुख
का नाम निशान नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। और अभी से अपने दिल में सदा निर्विघ्न रहने का संस्कार देखते हो। बाबा ने पहली बार मुरली के अंदर, इस मुरली के अंदर निर्विघ्न शब्द यूज किया। आप सब गिनती करना चाहिए। मैं गिनती करता हूं, मैंने गिनती किया, कल बाबा ने 13 बार निर्विघ्न शब्द रिपीट किया है, 13 बार। वो आप सीखना चाहिए कि बात एक ही शब्द अलग अलग तरीके से सबके सामने कैसे रखना चाहिए। ये आदर्श वक्ता जो होता है ना, आदर्श वक्ता को, वक्ता के पास ये खूबी होती है, टेक्निक होती है कि एक ही बात जो है, एक ही शब्द जो है भिन्न भिन्न तरीके से श्रोताजनों के सामने कैसे रखा जाए, ये सीखने का है। बाबा के आधार पर, बाबा की मुरलियों के आधार पर हम जिन्हों को प्रवचन करने का अभ्यास होना चाहिए या सीखने की इच्छा हो, इस प्रकार से बाबा से ये मुरली की बात सीखे। हमारी जानकी दादी जो है ना, इन्होंने शुरुआत में यही पुरुषार्थ किया। जानकी दादी जब बॉम्बे में थे, आते थे, हमारे घर में भी आते थे, कहते थे कि मैं बाबा की मुरली 20-20, 21-21 बार पढ़ती थी। क्यों? कि मैं भी ऐसी मुरली चलाऊं जैसे बाप मुरली चलाता है, उसी तरीके से अभ्यास करते करते मैं बाप के समान, बाप तरीके से, बाप जिस तरीके से मुरली चलाते हैं वो सीख सकते हो। तो ये जिनको श्रेष्ठ मुरली चलाने का या प्रवचन करने का अभ्यास की जो जरूरत समझते हैं, वो समझे कैसे 13 बार बाबा ने निर्विघ्न शब्द अलग अलग तरीके से यूज किया है। पहली बार जो बाबा ने कहा, क्योंकि निर्विघ्न रहने का संस्कार देखते हो करके पहली बार यूज किया। विघ्न आने से पहले ही निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति हो। एक तो निर्विघ्न रहने का संस्कार बात बताई, फिर दूसरी बार बताया बाबा ने निर्विघ्न कि विघ्न आए उसके पहले ही एडवांस में मालूम पड़ना चाहिए और उसके कारण निर्विघ्न अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए। विघ्न आने वाला है उसके द्वारा मालूम पड़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, कईयों को मालूम पड़ता है, जैसे साइंटिफिकली अब मालूम पड़ गया है कि सुनामी जो होता है ना, सुनामी आप जानते हैं समुद्र के अंदर कहाँ ना कहाँ अंदर में अर्थक्वेक होता है। उसके कारण जो टाइड्स होती है वो बहुत ऊंची होती है, 30-40 फुट होती है। जो इंडोनेशिया आदि में जो सुनामी हुआ, और वो जापान के नीचे में, वहाँ पर जमीन के नीचे अंदर समुद्र के नीचे में हुआ था, उसके कारण टाइड्स आई और इसके कारण सुनामी का प्रॉब्लम हुआ और हजारों लाखों लोगों ने शरीर छोड़ा। परंतु वहाँ के जो इंडोनेशिया आदि के जो भी पशु पंखी थे, उनको मालूम पड़ गया था कि ऐसे टाइड्स आने वाली है, इसलिए समुद्र किनारे से दूर होकर के दूर दूर चले गए। इसलिए मनुष्य को समझ में नहीं आया कि सुनामी वेव्स आने वाले हैं। इसके कारण मनुष्य का नुकसान हुआ, घर बार उसका, कईयों का डूब गए, क्या क्या हुआ, मकानों का नुकसान हुआ। परंतु पशु पंखी जो है उसको पहले से ही विघ्न आने वाला है, उसका इफेक्ट उसके पास साइकोलॉजी है, उसके पास अंदर से अंतर्स्फूर्णा होती है। इसके कारण वो दूर दूर चले गए। अर्थात पशु पंखी के पास ये कला अभी तक भी है। वो कला हमको अभी डेवलप करनी है कि हमको भी विघ्न आने वाले हैं, उसके अंदर हमारे अंदर प्रेरणा आ जानी चाहिए। विघ्न आने से पहले ही निर्विघ्न अवस्था का अनुभूति हो। आज अभी बाप दादा बच्चों में विघ्न विनाशक की विशेषता देखना चाहते हैं। विघ्न विनाशक, जिन्होंने भक्ति मार्ग का बड़ा हुआ होगा उसके अंदर मालूम होगा विघ्न विनाशक किसको कहते हैं। एक देवता है, उसको सब विघ्न विनाशक कहते हैं। गणपति जो है ना, उसको विघ्न विनाशक, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकल हिताय जगत हिताय। इस प्रकार से विघ्न जो है उसको दूर करने वाला गणपति, और गणपति का पूजन होता है, गणपति का गायन होता है। तो विघ्न दूर करने वाला कौन इष्ट देव है? गणपति है। तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक की स्थिति का बाबा विशेषता देखना चाहते हैं और देख रहे भी है और देखने चाहते भी है। फिर
फिर देखो, फिर बाप दादा की शब्द बात नहीं किया। बाप का निर्विघ्न साथी बनकर चलने का पक्का संस्कार। बाप का निर्विघ्न साथी बनकर के चलने का पक्का संस्कार कोई कोई बच्चों का ही है। ये दूसरा रिजल्ट बता दिया, सबका नहीं। सभी बच्चे जो है बाप का निर्विघ्न साथी बनकर के चल रहे हैं, ऐसा सबका संस्कार नहीं है। ये बाबा ने रिजल्ट बता दिया। मैंने कहा ना, आज 4 बार बाबा ने रिजल्ट बताई हुई। पहली बार ऊपर बताया मेजोरिटी बच्चे को अपने राज्य आने की खुशी होती है, और दूसरी बार बताया कि बाप का निर्विघ्न साथी बन करके चलने का पक्का संस्कार कोई कोई बच्चों का है। वहां ऊपर तो मेजोरिटी बोल दिया, और अभी क्या बताया, कोई कोई माना क्या हो गया? कोई कोई माना 100 में से कितना होगा तो उसको कोई कोई कहा जाएगा। आप अंदाज से लगा लो। ऊपर मेजोरिटी में तो क्या हो गया, मोर देन 50% होना चाहिए, तब उसको मेजोरिटी कहेंगे। वो तो 50%। कोई कोई में कितना होगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए, आप सोचो उसके ऊपर। और हम कोई कोई में है या यहाँ मेजोरिटी में है। ऊपर मेजोरिटी में रहना अच्छा था, और यहाँ पर कोई कोई है थोड़े में ही हमको आना चाहिए। ज्यादा यहाँ मेजोरिटी में आएंगे तो मुसीबत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ऊपर मेजोरिटी में रहे तो दुख सुख हो गया, और यहाँ पर मेजोरिटी में रहे तो बाबा ने कह दिया कोई कोई में ये संस्कार है, मतलब मेजोरिटी में ये संस्कार नहीं है। इस गहराई में जाकर के, मुरली के गहराई में जाकर के समझना चाहिए कि बाबा ने कहा कि बाप का निर्विघ्न साथी बन करके चलने का पक्का संस्कार, पक्का, कच्चा नहीं, पक्का संस्कार कोई कोई बच्चों का ही है। समझा रिजल्ट? बाबा रिजल्ट भी बता देता, पर क्या है, हम समझते नहीं है, हम गहराई में जाते ही नहीं है। हम तो समझते हैं बाबा का बच्चे है, उसी मस्ती में रहते हैं, परंतु बाबा रिजल्ट भी बता देता है। और कहता भी है अटेंशन है, लेकिन अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन। इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हो बच्चे निर्विघ्न अवस्था। अभी तीसरी बात देखो, निर्विघ्न अवस्था के अनुभव, चौथी बार निर्विघ्न अवस्था के अनुभवी बनेंगे, तब आपके निर्विघ्नता का, 5वीं बार निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों के लिए। जो कोई कोई बच्चे का जो है वाइब्रेशन जो है वो किसको मदद करेगा? आपके निर्विघ्नता का वाइब्रेशन पुरुषार्थी बच्चों के लिए, जो मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते रहते हैं, उस प्रकार से उनको ये पहुंचेगा। फिर बाबा ने देखो बताया कि आज बाप दादा देख रहे थे कि निर्विघ्न स्थिति 6ठी बार कितना समय रहती है। निर्विघ्न बनने का कोशिश तो करते हैं, परंतु तो पूरा टाइम नहीं रहती है। तो बाबा ने देखा कि हर बच्चों का निर्विघ्न बनने का संस्कार जो है, वो कितनी स्थिति जो है, कितना समय रहती है। फिर तीसरी बार रिजल्ट देखो, तीसरी बार रिजल्ट बाबा बताते रहते हैं। समझने की बात है, हम रिजल्ट नहीं समझे तो क्या समझे? हम तो सभी है महारथी है, महारथी है, महारथी है, महारथी, ऐसा नहीं है। सब महारथी नहीं है, सब श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले नहीं है। वो बाबा हैमरिंग कर रहे, ऊपर मेजोरिटी बच्चा का, फिर कोई कोई बच्चा क्या, और फिर तीसरी बार कहा कोई कोई बच्चों की रिजल्ट अच्छी अटेंशन देने की देखी। कोई कोई बच्चे में क्या हो गया, बहुत थोड़े बच्चे, कोई का अर्थ यही होगा ना, बहुत थोड़े बच्चे जो है उसको उसकी रिजल्ट देखिए, उसको अच्छा अटेंशन है। किसका? निर्विघ्न स्थिति का। कोई बच्चों के माना थोड़े, कल अल्प संख्या की बात है। देखो रिजल्ट बाबा ने तीसरी बार बता दिया। पहली बार मेजोरिटी, फिर कोई, अब तीसरी बार भी कोई क्या कहा बाबा ने कहा। कुल 4 बार रिजल्ट दिखाई हुई है। उन बच्चों को बाप दादा आज शिव अवतरण के दिन यादगार है, शिव अवतरण का, तो आज के दिन निर्विघ्न रहने का लक्ष्य रखने वाले बाप दादा को अवतरण के दिन की मुबारक देते हैं।
लक्ष्य रखा हुआ, जिसको लक्ष्य रखा हुआ होगा, अभी उसको बाबा मुबारकबाद देते हैं और दिलाराम का प्यार भी दे रहे हैं और दिल के अंदर गा रहे हैं। ये बाप दादा दोनों गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। अटेंशन देना अर्थात अ प्लस टेंशन बताया है, अर्थात टेंशन नहीं, टेंशन नहीं रहने वाले जितने बाप चाहते हैं उससे कम है। हम बाबा कहते हैं अटेंशन देना तो टेंशन नहीं, उसके निशानी अटेंशन। आज बाप दादा चेक कर रहे हैं, देखो तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट आता है। आज बाप दादा चेक कर रहे थे, ऐसे बच्चे भी है कि जहाँ सदा जो सदा अटेंशन में रहने वाले जितना बाप चाहते हैं वो बहुत कम है। चौथी बार रिजल्ट बता दिया। पहली बार मेजॉरिटी कहा, फिर कोई कोई कहा, फिर कोई कोई कहा, और फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे जितना बाप चाहते हैं ऐसे बच्चे बहुत कम है। कम है मायना क्या हो गया? माइनॉरिटी बात हो गई। अब रिजल्ट बताते हैं बाबा, समझो। नहीं समझते हैं तो क्या होता है? सिनेमा का एक गीत है, मैंने ब्रह्मा बाबा को भी वो गीत भेजा था। समझने वाले समझ गए और ना समझे वो सबको मालूम है ना। तो इस प्रकार से ये बाबा की बात समझिए। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, 4 बार रिजल्ट बता दिया कि ऐसा है, ऐसे बहुत कम है। कम है ऐसा कह करके हम बाबा बताते नहीं, परंतु ऐसा मीठी प्यार से बताते हैं कि जिनका रिजल्ट गलत भी होगा उसको उसके दिल में धक्का नहीं लगता। पर जिन्होंने समझ लिया उसका उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। तो आज बाबा कहते तो आज अवतरण के दिवस पर बाप, फिर बाप बताया, बाप दादा नहीं, बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अपना पुरुषार्थ अनुसार अपने पास नोट करे। बाप चाहते हैं, बाप दादा नहीं है। आप समझा? देखिए वो पूरा ही दोनों के बीच का डायलॉग, दोनों के बीच का पार्ट समझना चाहिए। मैं फिर से आपको याद कराता हूँ, बाप और बाप दादा दोनों का एक समान पार्ट नहीं है। बाप दादा का रूप का पार्ट अलग है, बाप के पार्ट का रूप का पार्ट अलग है। तो हर बच्चा नोट करें, जो भी समय अपने अनुसार आपको फिक्स करो। आप 24 घंटे में कोई ना कोई समय फिक्स करो कि हम इतने समय, हम इतने समय के लिए निर्विघ्न रहेंगे। बाबा ने तो समय का विभाजन बताया हुआ है, सबको बताया हुआ है। आदर्श गृहस्थ जीवन, आप सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं 99% गृहस्थ जीवन में रहते भी हैं। तो बाबा ने बताया हुआ है आदर्श गृहस्थ जीवन क्या है। मैं बताऊं, 69 में मैं कलकत्ते से आ रहा था। कलकत्ते में हमने कार बुक किया था, कलकत्ते से बॉम्बे आ रहा था, कलकत्ते से दिल्ली सब जगह बाबू होकर के बॉम्बे आया। तो मैंने जाने से पहले अव्यक्त बाप दादा को कहा था कि बाबा मैं कलकत्ते से जाता हूँ, 50-60 सेवा केंद्रों पर मेरा जाना होगा, तो मैं क्या सबको संदेश दूं। बाबा ने बताया कि बच्चे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, तो सबको जाकर के आदर्श गृहस्थ व्यवहार क्या है, आदर्श गृहस्थ व्यवहार क्या है, उसके अंदर समय की रेखा, समय की मर्यादा, लक्ष्मण रेखा सबको बताना। मैंने कहा बाबा क्या लक्ष्मण रेखा बताऊं? तो बाबा ने कहा कि 24 घंटा सभी बच्चों के पास है। आप जानते हैं, हर एक के पास 24 घंटा होता है दिन का। एक दिन का 24 घंटा ही सबका होता है, किसी का 24 के बदले में 27 घंटा 30 घंटा नहीं होता है। परंतु बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारा दिन 24 घंटे के बदले में 27 घंटा हो जाता है। क्यों? कि पहले हम 7 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठते हैं, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा बोनस बाबा के कारण मिलता है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि दुनिया के लोगों का एक दिन में 24 घंटा होता है और हम बच्चों के लिए एक दिन का 27 घंटा होता है। ये हमारा फायदा होता है, ये बोनस है, बहुत सूक्ष्म फायदा बोनस हमारा है। 24 घंटे में 3 घंटा अर्थात 1/8 हो गया। दुनिया के अंदर सभी बोनस इतना ही मिलता है। बाबा ने भी समय का बोनस मिलना बहुत कठिन बात है। तो बाबा ने कहा था 8 घंटा जो है लौकिक जीवन के लिए, नींद करना, खाना पीना, आराम करना जो भी है उसके लिए
8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए और 8 घंटा लौकिक कमाई के लिए। लौकिक कमाई के लिए 8 घंटा, ईश्वरीय की कमाई के लिए, आप भविष्य के जीवन के लिए, प्राप्ति के लिए कमाई 8 घंटा और 8 घंटा आराम आदि करने के लिए। मैंने कहा बाबा ये तो पॉसिबल नहीं है। आज के दिन मैंने बाबा को कहा, आज के दिन जो है ना महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 8 घंटे के लौकिक जीवन के व्यवहार के आधार पर इस एक मास का खर्चा नहीं निकल सकता है। तो बाबा ने सीधा ही मेरे को कहा कि बच्चों को जाकर के कहना, एक जन्म की कमाई 1 मास चले, इसका पुरुषार्थ करने के लिए 8 घंटे का पुरुषार्थ कम पड़ता है, तो 21 जन्मों की कमाई के लिए कितने घंटे देने चाहिए। बच्चों को भविष्य के जीवन की कमाई के लिए जो समय देना चाहिए ना, वो बच्चे नहीं देते हैं। लौकिक दुनिया का, लौकिक कारोबार का, लौकिक परिवार का 1 महीने का खर्च के लिए इतना देना पड़ता है। तो मैंने बाबा को हंसी हंसी में कहा, बाबा बहुत सुंदर बात बताई मैंने बाबा को। बाबा आपने जो बताया हुआ है सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष जो उसकी सृष्टि चक्र जो है वो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। 5000 वर्ष के बाद उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है। तो मैंने कहा बाबा आपका तो 5000 वर्ष के अंदर 4 युग होता है। हमारे लौकिक दुनिया के अंदर काम करने वाले, रहने वाले जो है उसका ये सृष्टि चक्र 1 मास के अंदर रिपीट होता है। 1 मास के अंदर रिपीट होता है। तो बाबा ने कहा अच्छा बताओ बच्चे ये कैसे होता होगा, क्योंकि कई बातें हम जानते हैं, बाबा नहीं जानते हैं। हम प्रैक्टिकल में रहते हैं दुनिया के अंदर, तो इसलिए हम दुनिया की बातें हम जानते हैं। कई बातें बाबा ने, हमने एक बार बाबा को कहा था कि बाबा आपको क्या अनुभव है। हमको अनुभव है, हम 84 बार जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से जन्म लेने का हमको अनुभव है। आपके पास कहाँ अनुभव है बाबा के पास अनुभव। हमने बाबा को हंसी हंसी में कहा बाबा हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, झूठ बोलने में सब अनुभवी है ना। और बाबा को हमने कहा बाबा एक बार भी आप झूठ तो बोल के दिखाओ। बाबा झूठ बोल सकता है। हमने बाबा को कहा बाबा हम तो 10 बहुत बार रो सकते हैं। माताओं को अनुभव ही है रोना कैसे होता है। हमने बाबा को कहा आप एक भी बार रो नहीं सकते हो, आप एक भी बार रो नहीं सकते तो आप सर्वशक्तिवान कैसे हुए। हम भी सर्वशक्तिवान है कई बातों में। तो बाबा को हमने कहा कि हम जो है ना 1 मास के अंदर ये 84 का चक्कर ले लेते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हमारे जीवन में आ जाता है। तो बाबा ने कहा कैसे। मैंने कहा जिस दिन पगार मिलता है ना उसके बाद पहला हफ्ता सतयुग होता है, फिर दूसरा हफ्ता त्रेता युग होता है, तीसरा हफ्ता द्वापर युग होता है और चौथा हफ्ता जो है वो कलयुग होता है। तो बाबा ने हमको पूछा कि बच्चे संगम युग कब होता है आपके जीवन में। तो मैंने कहा जिस दिन पगार आने वाला होता है सुबह कलयुग होता है, शाम को सतयुग हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी दुनिया की बातें न्यारी है मेरी दुनिया की बातें न्यारी है। तो मैंने कहा बाबा यही तो बात है, आपकी दुनिया न्यारी है, हमारी भी न्यारी है, हम भी कोई कम नहीं है। मतलब ऐसे बाबा के साथ रो रियान करो, चिट करो तो ये ज्ञान जितना रमणीक है ना इतना रमणीक बना सकते हैं, अपने हाथों में है। हमारे हाथों में नहीं तो क्या होता है। हमारे कई बाबा के बच्चे जो है ना पहली बार जो योग सीखा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, 40 साल के बाद भी यही योग में गाते रहते हैं। इसके लिए वो राजयोग नहीं है, मंत्र योग हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। बोलते रहते हो, रटते ही रहते। वो राजयोग नहीं है, वो मंत्र योग है। राजयोग तो खुशी खुशी से रूरियान करो, प्यार से बात करो। बाबा आप ये है, हम भी ये है। आप ऐसे बाबा कहते थे ना कि मैं बाबा के जानता हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, फिर बनूंगा सत्युगी प्रिंस बनूंगा, फिर ये करूंगा। देखो ब्रह्मा बाबा भी अपने योग की स्थिति का व्यवहार बता देते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी हमारी योग के अंदर योग की गहराई, वैविधता हमारा गीत जो है ना योग के अनुभव करने के लिए, योग के प्रयोग करने के लिए। आप योग के प्रयोग करो,
हाँ, तो बहुत कुछ प्राप्ति होगी, बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, क्या कहा, समय फिक्स करो और निर्विघ्न चलने की हिम्मत, अटेंशन रखना चाहिए। सारे विश्व के चारों ओर के बच्चे अब हिम्मत के प्रमाण फिक्स करें कि इतना समय हम आत्मा निर्विघ्न रह सकती है, और अटेंशन रह करके देखे भी सही। समय तो फिक्स किया और फिर अटेंशन देख करके उसको देखे कि हमने जो अटेंशन रखना चाहा उस प्रकार से हम रह सकते हैं या नहीं। और फिर बाबा ने सवाल पूछा, सबको सवाल पूछा कि निर्विघ्न रहने का सहज है या मुश्किल है? निर्विघ्न रहने का सहज है या मुश्किल है? और फिर बाबा ने कहा, जो समझते हैं उसको हाथ उठाओ। जो समझते हैं अटेंशन से सहज है वो हाथ उठाओ। फिर 5वीं बार बाबा ने रिजल्ट बताया। फिर 5वीं बार बाबा ने रिजल्ट बताया। 4 बार तो कहा, ये 5वीं बार एकदम गुप्त है। बाबा ने कहा, हाथ उठाओ। उसके अंदर बाबा ने एक टॉन्ट लगा दिया, हाथ उठाओ, ताकत नहीं है तो हाथ नहीं उठाना। ताकत नहीं है तो हाथ उठाना। कौन सा? निर्विघ्न रह सकते हैं इसके बारे में। निर्विघ्न रहने की ताकत नहीं है तो हाथ नहीं उठाना कर करके बाबा ने हम बच्चों को टॉन्ट लगाया, कि निर्विघ्न रहने की ताकत नहीं है तो हाथ मत उठाना। ऐसे ही झूठा हाथ उठा देते हो, ऐसा नहीं। जिसके पास निर्विघ्न रहने की ताकत हो वो ही हाथ उठावे। इस प्रकार से कर करके बाबा ने 5वीं बार गर्भ के रूप में, इनडायरेक्ट छुपी हुई रूप में बाबा ने बता दिया, ताकत हो तो हाथ उठाना। हम कहते हैं दुनिया के अंदर ये करना है, ताकत है तो करिए। इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों को टॉन्ट लगाया कि इसके बारे में ताकत हो तो हाथ उठाना। हम सब ऐसे सीधा ऐसे हाथ, बाबा ने भी हंसते हंसते कई बार कहा है कि बच्चे हाथ उठा करके बाप को खुश करते हैं, और ऐसे बाबा को खुश नहीं करने का है। बाबा ने सीधा ही कह दिया, ताकत हो तो हाथ उठाना। ऐसा सीधा ही हाथ हर बात में उठा लेते, ऐसा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं करिए। बाबा ने साफ कहा, ताकत नहीं है तो नहीं उठाओ। और फिर बाबा ने कहा, बाबा परम शिक्षक भी है, इसलिए बाबा ने परम शिक्षक के रूप में कहा, बाप दादा। यहाँ बाप दादा क्योंकि दादा का तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, वो तो अव्यक्त हो गए हैं, सूक्ष्म वतनवासी हो गए हैं। इसलिए बाप दादा 1 मास की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सिर्फ 1 मास, ज्यादा नहीं। हम डर न जावे इसलिए बाबा ने कह दिया सिर्फ 1 मास। आप जानते हैं ना अभी 1 मास क्या होगा? 1 मास क्या होगा? हमारी सीजन शुरू हुई तो 10-11 बार बाबा आने वाले थे। आज आस्ते आस्ते क्या हो गया, फरवरी अभी पूरा होने को आया हुआ है। अगले जनवरी महीने में और मार्च महीने में क्या होगा? होली के दिन समय पर आएगा, और उसके बाद इस सीजन के अंतिम बार 30 मार्च को आएगी। अब 2 ही बार रहे। इतने समय जो है, इतने सीजन्स के अवतरण का हम लोगों ने अनुभव कर लिया, बाबा के साथ मिले, जो सब कुछ किया। अब सिर्फ मार्च महीना में 2 बार आने वाले हैं बाबा। तो इसलिए कभी कभी हमको उसका वो होता है मन में कि देखो बाबा अभी सिर्फ 2 बार इस सीजन में आने वाला है। फिर बाबा ने वायदा तो किया है अगली सीजन में भी आऊंगा, इसलिए अच्छी बात है। परंतु फिर भी इस सीजन समाप्त हो रही है, 2 बार ही आने वाले हैं। 1 मास में भी 1 मास संकल्प में भी निर्विघ्न, संकल्प में भी निर्विघ्न। और फिर पहली बार यूज किया कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं। एक है निर्विघ्न, अलग बात है, निर्विघ्न बनना अलग बात है। फिर दूसरी कंडीशन बाबा ने डाल दिया कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं। निर्विघ्न बना अलग है। हमें हमारे भाषण प्रिस्क्राइब करने वाले रत्नमयी दादी आदि से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर गहराई में जाकर के समझावे कि निर्विघ्न बना क्या है और व्यर्थ संकल्प नहीं होना वो क्या है।
निर्विघ्न माना विघ्न नहीं आने वाले हो, उसको निर्विघ्न कहते हैं। और व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर की बात है, हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं। बाहर की दुनिया से आते हैं प्रॉब्लम, और उसके कारण उसको ऐसा प्रॉब्लम ना आवे, उसको निर्विघ्न कहते हैं। और हमारे अंदर में व्यर्थ संकल्प नहीं चले, इसलिए बाबा ने पहली बार निर्विघ्न के साथ निर्विघ्न जो कहा वो 11वीं बार कहा, और व्यर्थ संकल्प नहीं, अर्थात व्यर्थ संकल्प नहीं है, अर्थात बाबा ने बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा स्टॉप माना स्टॉप। बचपन में हम खेल करते थे, आपने भी बच्चों में खेल किया होगा, हम अपने दोस्तों के साथ करते थे स्टॉप। सामने वाले को स्टॉप करते तो उसको जहाज वो जैसे होता है उसको खड़ा रहना पड़ता था, फिर क्या फ्री, तो फिर हलना चलना होता था। ये स्टॉप और फ्री की गेम जो है ना, हम छोटे बच्चे थे तब खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। स्टॉप किया, उसको स्टॉप हो जाना, कैसे कोई ऐसा भी झुका हुआ, कैसे भी झुका हुआ हो उसको स्टॉप करना चाहिए, वो नहीं करता था हाँ तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। ये सब बचपन के खेल है। तो कल बाबा ने जो कहा ना स्टॉप माने स्टॉप, तब हमको वो स्टॉप की जो हम खेल करते थे वो याद आ गया। हर एक को अपना बचपन तो याद होता ही होगा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी संकल्पों के ऊपर अटेंशन की आवश्यकता है। संकल्प कैसे, क्वालिटी ऑफ आवर संकल्प, हमारे मन में संकल्प कैसे हो सकते हैं, गुड बेटर बेस्ट। हमको कल एक बहन ने पूछा कि सतयुग में प्रॉब्लम होगा क्या नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम होगा, परंतु उसकी क्वालिटी अलग होगी। कहा कैसे? मैंने कहा देखो अच्छी बातों में भी क्वालिटी होती है, अच्छी बातों में भी क्वालिटी होती है। हम कहते हैं ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, इतना तो आप समझते हैं ना। क्वालिटी अच्छी हो, तीनों बातों में अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें हुए भी उसके अंदर क्वालिटी डिफरेंस तो रहा क्या नहीं। आपने कई बातों को कहा ये गुड है, कई बातों को कहा ये बेटर है, और कई बातों को बेस्ट कहा, तो क्वालिटी फिर हुआ या नहीं? गुड होते हुए भी क्वालिटी फर्क हुआ क्या नहीं? हुआ क्या नहीं? हुआ ना। गुड बेटर बेस्ट आपने कहा, तो इसके कारण क्वालिटी फेर तो होता है। बेस्ट में से बेटर भी हो सकता है, तो क्वालिटी में थोड़ी तो गिरावट हुई कि नहीं हुई? और बेटर में से गुड हुआ तो फिर क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ा, भेद हुआ। तो इस प्रकार से अच्छाई के अंदर भी गुड बेटर बेस्ट रहता ही है। तो इसलिए बाबा ने कहा संकल्प के ऊपर अटेंशन करना अच्छा है। तो चेक करना कि हम हर एक संकल्प में भी निर्विघ्न रहे, ऐसा करके बाबा ने 12वीं बार जो है निर्विघ्न शब्द रिपीट किया। व्यर्थ संकल्प भी नहीं और निर्विघ्न भी रहे, दोनों बातें हैं। क्या अपने संकल्प शक्ति पर इतना अटेंशन है? तो किस बात में अटेंशन? व्यर्थ संकल्प जो हमारे दिल से अंदर से निकलते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना। निर्विघ्न में तो बाहर की चीजों की बात है, अपने अंदर की बात है कि व्यर्थ संकल्प, इसके लिए अपनी संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन है। संकल्प अपनी शक्ति है। संकल्प जो है मन में चलते हैं, और इसलिए गीता में भी है मन मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधन, मन के आधार पर ही मोक्ष बंधन आदि निर्माण होता है। ये अपने अंदर की बात है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प अपनी शक्ति है। तो फिर 13वीं बार बाबा ने कहा निर्विघ्न रहने का प्लान सोचो, 1 मास के लिए चेक करो, निर्विघ्न रहने का सोचो, और 1 मास निर्विघ्न रहने का सोचो। और फिर चेक करो कि जो सोचा था वह हुआ या नहीं। और फिर बाबा ने वार्निंग बता दिया। क्या है हमारे ज्ञान में, यहाँ पर भी बहुत प्रकार के बहन भाई बैठे हुए होते हैं। बहुत प्रकार के बहन भाई के साथ एक और भी व्यक्ति यहाँ बैठी हुई होती है, मालूम है आप सबको? इतने सब बैठे हुए, इसके अंदर बाबा के बच्चों के साथ एक और भी व्यक्ति यहाँ बैठी हुई होती है। हम लोग देख नहीं सकते, बाबा उसको देख सकते हैं। हम लोग देख नहीं सकते, बाबा उसको देख सकते हैं। और बाबा ने बता दिया देखो बच्चे, माया भी सुन रही है, माया भी सुन रही है। इसका मतलब क्या हो गया? माया भी बाबा की मुरली सुनने को आती है। आप समझा?
एक अव्यक्त रूप में, अव्यक्त बाप दादा जैसे यहाँ रहते हैं, समझाते आते मिलते रहते हैं, इसी प्रकार से अव्यक्त रूप में माया भी बाबा की मुरली सुन रही है। इसलिए बाबा ने कहा माया भी सुन रही है। कितनी भी वातावरण की माया हो, वातावरण की भी माया हो, अनेक प्रकार की माया है। माया के रूप में बहुत कुछ सकार होते। देखो ना, सन्यासी लोग क्या समझते थे, घर बार छोड़ाने के लिए कहते घर बार जो है वो भी माया है, धन भी माया है, इस प्रकार से कई बातें समझते थे। बाबा कहते हैं यहाँ पर वातावरण की माया है, लेकिन वातावरण का प्रभाव मन के शुभ संकल्पों के ऊपर विघ्न रूप नहीं बने। वातावरण, एनवायरमेंट, मन के शुभ संकल्पों के ऊपर विघ्न रूप नहीं बने, इसमें सफलता हो तो 15 दिन के यही चेकिंग करो। 15 दिन के बाद में भी चेकिंग करने के लिए अंदर चेक करो कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं, और सदा बाप दिल में समाया हुआ है। ये चेकिंग 15 दिन की। एक काम 1 मास का दिया और एक काम पहले 15 दिन का दिया, कि व्यर्थ संकल्प भी नहीं, और दूसरा सदा दिल में बाप समाया हुआ। देखिए यहाँ पर फिर बाबा ने क्या कहा, दिल में बाप दादा समाया हुआ ऐसा नहीं कहा। ये बाप और बाप दादा का दोनों का जो है ना पार्ट जो है, साक्षी बन करके हम देखे सुने तो बहुत मजा आएगी। यहाँ पर देखो क्या कहा, दिल में बाप समाया हुआ है या नहीं, यहाँ बाप दादा नहीं कहा। कोई रहस्य होगा, समझो, उसकी गहराई में जाकर के समझो कि कहाँ पर बाप बाप कहते हैं, कहाँ पर बाप दादा कहते हैं। तो इसके अंदर भी दिल में बाप समाया हुआ है। अभी कुछ समय इस बात पर संकल्प के पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। संकल्प, और बाबा ने आगे क्या कहा, वाणी और कर्म तो मोटी चीज है, वाणी और कर्म तो स्थूल चीज, स्थूल में आ गए। ऐसा हाथ हिलाऊंगा तो कर्म होगा, हाथ ही नहीं हिलाऊंगा तो कर्म कहाँ से होगा। वाणी में बोलूं तो होगा, तो संकल्प तो हमारे मन की बात है। मन में संकल्प होता है, दिन में मन के अंदर लाखों संकल्प आ जाता है, लेकिन संकल्प भी व्यर्थ न हो, क्योंकि हर एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। बाबा ने क्या कहा, एक संकल्प की चेकिंग आवश्यक है। फिर बाबा ने फिर याद कराया, भल वाचा और कर्मणा के तरफ अटेंशन खिंचवा रहे, परंतु फिर 6ठी बार अटेंशन बाबा ने इनडायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। इनडायरेक्ट रिजल्ट से पहले 4 तो डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, पीछे ताकत हो तो हाथ उठाओ करके 5वीं बार इनडायरेक्ट रिजल्ट बताया। फिर बार 6ठी बार भी बाबा रिजल्ट बताता है कि जो निमित्त महारथी है, जो निमित्त महारथी, सबको लिए नहीं कहा, रिजल्ट बता दिया। जो निमित्त महारथी है, इनडायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। जो निमित्त महारथी है, अब वो अपने मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन देंगे। यहाँ 2 उनको कहा, सबको नहीं कहा, सब नहीं करने वाले, इसलिए बाबा ने बता दिया सबका काम नहीं है। जो निमित्त महारथी है, निमित्त भी है और महारथी भी है, वह अभी अपनी मनसा शक्ति के ऊपर अटेंशन दे। सबको नहीं कहा, क्योंकि बाबा जानते हैं सब ये नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा के जानते हैं यहाँ पर साकार मुरली में भी है, महारथी भी है, यहाँ घोड़ेश्वर भी है और प्यादे भी है। तो बाबा ने समझ लिया कि प्यादा और घोड़ेश्वर ये नहीं कर सकेंगे, इसलिए बाबा ने सीधा ही कहा निमित्त महारथी, निमित्त भी हो और महारथी भी हो। अब मनसा शक्ति पर अटेंशन दो, वाणी और कर्म तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएंगी। संकल्प सिद्ध हो गया। साइकोलॉजी में भी कहा हुआ है कि साइकोलॉजी के अंदर कहा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेस दे ट्रांसमिट इनटू आवर बॉडी थ्रू आवर माइंड, थ्रू आवर संकल्प। संकल्पों के द्वारा ही बीमारियां शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो वाणी और कर्म भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा तो आज बाप दादा मनसा संकल्प के शक्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बाप दादा का रोल, पहले अकेला बाप का रोल, फिर बाप दादा का रोल, आज मनसा शक्ति के लिए इशारा दे रहे हैं। मनसा शक्ति, बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि मनसा शक्ति का कारोबार कीजिए,
मनसा शक्ति क्या है, इस बार हमारे स्पार्क के द्वारा मनसा शक्ति किताब छपी हुई थी। यहाँ अभी मिलती नहीं है। हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को मैं कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि मनसा शक्ति की किताब खत्म हो गई है और बाबा मनसा शक्ति ही चाहता है, मनसा शक्ति को डेवलप करने का। बाबा ने कहा है आज मनसा शक्ति के लिए इशारा देते हैं। मनसा शक्ति क्या है, इसके बारे में स्पार्क के द्वारा मनसा शक्ति की किताब छपी हुई थी। वो हमारे मैं आप यहाँ इस मंच से हमारे आत्म प्रकाश भाई साहब, उर्मिला बहन आदि जो भी उनके साथी है, उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ मनसा शक्ति की किताब जो है उसको रिवाइज करके, री एडिट करके छपाए। तो अंतिम समय में तो मनसा शक्ति ही काम में आने वाली है। तो ये मनसा शक्ति क्या है, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसका उपयोग होगा और कैसे उसकी रिजल्ट होगी, ये किताब बहुत अच्छी बनी हुई है स्पार्क के द्वारा। बाबा कहते मनसा संकल्प के इशारा देते हैं, क्योंकि वेस्ट थॉट भी आवश्यक नहीं है। ऊपर जो बताया ना व्यर्थ संकल्प, अब बाबा ने व्यर्थ संकल्प को क्या कर दिया, वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट बाबा ने क्यों कहा, मैंने भी विचार में पड़ गया कि बाबा ने अब अंग्रेजी शब्द क्यों किया। व्यर्थ संकल्प कह सकते थे, व्यर्थ संकल्प के बदले में वेस्ट थॉट। कारण बाबा पोएट भी है, कवि भी है, प्रास मिलाना चाहता है, तो व्यर्थ संकल्प का प्यास नहीं बैठता है। वेस्ट थॉट में बाबा ने कहता है वेस्ट और बेस्ट, वेस्ट और बेस्ट, इसका प्रास बिठाने के लिए बाबा ने व्यर्थ संकल्प का अंग्रेजी रूप, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी ट्रांसलेशन यूज किया। हाँ कि वेस्ट थॉट आवश्यक नहीं है, वह टाइम ले लेता है, वह समय बचाना है, हो सकता है कर करके हाँ समय बचाने की बात कही। उमंग गुस्से वाले तो बहुत है, बहुत है, तो इसकी शाबाशी है। अभी उमंग उत्साह को कर्म में तक लाओ। उमंग उत्साह तो बहुत है, वचने क्या दरिद्रता, इस प्रकार से उमंग उत्साह की क्या बात है, परंतु बाबा कहते हैं उसको हम उत्साह को कर्म में लाओ। इसमें भी पास होना है। बाबा ने 4 बार और 2 बार, 7वीं बार इनडायरेक्ट रिजल्ट कहा, इसमें भी पास हो जाएंगे। हाँ तो क्या होगा, बाप को साथ रखेंगे और बाप का साथ ऑटोमेटिकली होगा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए बाप का साथ जो रख सकेंगे उनके लिए बाबा ने कहा। इस प्रकार से इनडायरेक्ट 7वीं बार रिजल्ट बता दिया। आज बाप दादा वेस्ट थॉट्स के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट जाता है। टाइम को भी तीव्र पुरुषार्थ में लगाना है। तो आज बाप दादा व्यर्थ के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है, व्यर्थ के ऊपर। फिर यहाँ व्यर्थ हिंदी शब्द बोल दिया, क्योंकि बच्चे कहते हैं अभी देखो कंपैरिजन बाबा बताते हैं, एक वेस्ट थॉट और दूसरा खराब संकल्प, बैड थॉट्स, व्यर्थ संकल्प और खराब संकल्प, दोनों के बीच में क्या फर्क है वो समझना पड़ेगा। हम फालतू बातें, कई बातों को सोचते रहते, क्या होगा, अमेरिका में कौन होगा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कौन आएगा, ये सारे बातें विचार करते हो, वेस्ट थॉट है। और कई बात खराब संकल्प भी आते हैं, मन में गुस्सा आता है किसी का, ऐसा करो ऐसा करो, इस प्रकार से खराब संकल्प भी आना। बाबा कहते हैं अभी बच्चों में खराब संकल्प तो नहीं होंगे, परंतु क्या होता है, छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प भी आते रहते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे संकल्प क्या होगा, समय पर धोखा दे सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प, आप जानते हैं हमारे पास स्कूल में हमको एक कहानी थी। एक व्यापारी जो है ना, अपने घोड़े पर जाकर के बाजार में जाकर, दूसरे शहर में जाकर के वहां से खरीदी करके आता था। तो उसको मालूम पड़ा कि उसका जो हॉर्स शू होता है ना, हॉर्स के जो पग में लोहे की वो होती है, उसमें एक कील नहीं थी, वो निकल गया था। तो उसने समझा एक कील नहीं है, छोटी बात है, छोड़ दो। पर चलते चलते क्या हो गया, और भी कील निकल गया, घोड़ा चल नहीं सका, वो गिर गया। और कुछ क्या होगा, उसको वहां रुकना पड़ा और लुटेरों ने आकर के उसको लूट लिया। इसलिए हमारे वो जो चैप्टर था उसके ऑन अकाउंट ऑफ वन
स्मॉल शू नेल, हॉर्स की जो होती है ना, उसके अंदर एक कील नहीं था। इसके कारण माना एक छोटी बात भी कितना बड़ा संकल्प प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए बाबा ने कहा छोटे छोटे व्रत संकल्प भी है, परंतु समय पर समय पर धोखा दे सकते हैं। इसलिए व्रत को भी कम करो, आस्ते आस्ते कम करते जाओ। तो मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म सब में चेक करो, कर्मणा में चेक करो कि कितना वेस्ट और कितना बेस्ट है। अब बाबा को प्रास मिलाना था, इसलिए 2-3 बार व्यर्थ का बता दिया, वेस्ट थॉट, और वेस्ट के साथ मुसाबत करना था बाबा को। कवित्व, हम पोएटिक दृष्टिकोण से, पोएटिक जस्टिस के रूप में बाबा ने व्यर्थ का समर्थ के साथ, बेस्ट के साथ कंपैरिजन किया। क्योंकि इस शिवरात्रि पर देखो, फिर देखो ना, दोनों का डायलॉग देखो, बाप और दादा का। क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को सौगात तो देंगे ना। देखो यहाँ ऐसा नहीं कहा बाप दादा को सौगात देंगे, पर क्या कहा, बाप को सौगात तो देंगे ना, हाथ उठाओ। और फिर बाबा ने बाप दादा कह दिया, बाप दादा के सौगात में यही चाहता है कि व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ, अटेंशन दो। बच्चों का बाबा ने एक बता दिया, रिजल्ट बता दिया कि बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन अभी व्यर्थ के ऊपर भी अटेंशन देना है। क्योंकि बच्चों का व्यर्थ में बहुत समय वेस्ट जाता है। आज बाबा ने बता दिया कि बच्चों, अभी तक हम जो बुराइयों के बारे में, बुराई से दूर रहते थे, विकारों से दूर रहते थे, वो बात पूरी हो गई, वो पुरुषार्थ पूरा हो गया। बुराइयों का उसके ऊपर जीत पाना, विकारों पर जीत पाना, वो पुरुषार्थ पूरा हो गया। अब है व्यर्थ की बात। व्यर्थ के वजह से बाबा ने कहा व्यर्थ में भी बच्चों का बहुत समय वेस्ट होता है। तो आज के दिन शिव जयंती के उपलक्ष्य में व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने का होमवर्क बाप दादा दे रहे हैं। ये होमवर्क दिया बाबा ने कि व्यर्थ के ऊपर अटेंशन रख करके 15 दिन की चेकिंग क्या और 1 मास की चेकिंग क्या, वो बाबा ने होमवर्क दे दिया। फिर बाबा ने सवाल पूछा, पसंद है? हाँ, 2 बार सवाल पूछा, पसंद है? पसंद है, हाथ उठाओ। पसंद है? पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद जो होती है चीज, उसको दिल में समाई जाती है। हाँ, बाबा ने खुशी से कह दिया, सभी को पसंद है, सब पुरुषार्थ करे तो सब पास हो जाएंगे। पसंद की हुई चीज दिल से की जाती है। तो मुबारक हो करके बाबा ने 3 बार मुबारकबादी दिया। फिर बाबा ने हंसते जो सवाल पूछा, कि ये व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने के जो है मेहनत जो है, वो मेहनत तो नहीं लगती है। बाबा ने कहा अरे, बाबा ने अरे, अटेंशन से तो मेहनत कम हो जाती है, करके देखो। कहीं समझते बहुत मेहनत होगी, कहीं बहुत मेहनत होगी। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अटेंशन से मेहनत बहुत कम हो जाएंगी, करके देखो। करके देखो तो क्या होगा, करके देखो तो सब पास हो जाएंगे। सब पास कौन होंगे? जो करके देखेंगे वो ही पास हो जाएंगे। और रिजल्ट पूछेंगे 1 मास के बाद, रिजल्ट पूछेंगे 1 मास के बाद। फिर 8वीं बार रिजल्ट बता दे बाबा कि मेजोरिटी पास हो जाएंगे। बाबा ने पहले से ही बता दिया रिजल्ट, मेजोरिटी पास हो जाएंगे। बाबा जानते हैं बच्चे खाली पी लिए हाथ तो उठा देते हैं, परंतु सब नहीं कर सकते। हो सकता है ना, हो सकता है तो हाथ उठाओ। यह भी सभी तो हाथ उठा रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह। और इसके लिए बाबा मददगार भी है। बाबा कहते हैं कि लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही और सहज आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कर करके बाबा ने मुरली का मेन बात पूरा किया। फिर बाबा ने और बात नहीं कही, एक एक बच्चों को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ का इनाम देंगे। पसंद है ना इनाम? तो सबने कहा हाँ। आज के दिन शिवरात्रि का दिन है, तो आज के दिन विशेष मुबारक है। और आज के दिन बाप का
विशेष दिल का प्यार है। आज बाप दादा ने लिखा, फिर बाबा ने फिर क्या किया, डबल फॉरेनर्स की बात कही। देखो बाबा ने, अनिता क्या क्या होता है, और मुन्नी बहन कहती है कि इतने सेवा का टर्न इसका है, फिर बाबा डबल फॉरेनर्स आए हुए। बाबा ने डबल फॉरेनर्स को भी मुरली के अंदर ही बांध दिया, और इसलिए कहा बाबा ने कि आज डबल फॉरेनर्स बहुत है, उठो देखिए कितने हैं, देखो। और फिर कल पहली बार बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, पहली बार, आज तक मैंने ये नहीं सुना था। बाबा ने कहा वाह भाई वाह। हाँ, अभी तक क्या कहते थे, वाह बच्चे वाह। और कल बाबा ने पहली बार ये शब्द यूज किया, डबल फॉरेनर्स। इतने डबल फॉरेनर्स देख करके बाप भी हर्षित हो गए, और इसलिए बाबा ने हंसते हंसते कह दिया, क्योंकि बच्चे तो सब थे, इसलिए बाबा जो भारतवासी थे वो भाई हो गए डबल विदेशियों के। इसलिए बाबा ने भारतवासियों को क्या कह दिया, वाह भाई वाह। हाँ, तो ये खुश होना चाहिए हम बच्चों को, भारतवासियों को। बाबा ने हम बच्चों में से भाई, हम संस्कृत में श्लोक है, प्राप्त 16 वर्ष है, अर्थात बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो उसके बाद हर माँ बाप को बच्चे को अपना भाई समझना चाहिए। संस्कृत में श्लोक है, 16 साल के बाद प्राप्त 16 वर्ष है। 16 वर्ष का हो जाए तो बच्चे को भाई समझो। तो इस प्रकार से बाबा ने डबल फॉरेनर्स इतने देख करके, 1200 जितना के कल थे, उसको देख करके हंसी देश से देश आए हुए, तो उसके लिए बाबा ने भी कह दिया, हम भारतवासी बच्चों को क्या कर दिया, अब अपने भाई बैठे हुए थे, इसलिए वाह भाई वाह। तो इसलिए खुश होना चाहिए कि बाबा ने हम बच्चों को वाह भाई वाह कहा। बाप दादा भी खुश है, अटेंशन अच्छा है, और दिल की दुआएं दे रहा है। और फिर बाबा बैलेंस भी रखते हैं कि भारतवासियों के भी दिल की दुआएं दे रहे हैं। परंतु आजकल विदेशियों की सीजन है, तो बहुत तरफ से आए हुए हैं। बाप दादा ने देखा है काफी देशों से पहुंच गए हैं। तो मुन्नी बहन ने बताया 80 देशों से 100-1200 लोग आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, डबल खुश है। डबल खुश है क्यों? बाबा ने कहा तन से भी खुश, मन से भी खुश। अच्छा है, सेवा की तरफ भी अटेंशन अच्छा है, और जितना बढ़ा सको इतनी सेवा बढ़ा के जाओ। क्योंकि सबके लिए कहा, क्योंकि सेवा जितनी बढ़ सके इतनी बढ़ा के जाओ करके बाबा ने पहली बार इस मुरली में, नहीं तो पहली आगे की मुरली में अचानक बहुत बार कहा। कल पहली बार एक बार मुरली में कहा, अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेवा को बढ़ाते जाओ। क्योंकि अपना राज्य आना है ना, अपना राज्य आना है, अर्थात अपने राज्य में जाना भी है। तो अपने राज्य में तो राज करेंगे ना, तो जितना हो सके इतना आत्माओं को बाप का परिचय देते रहो। क्यों देते रहो, नहीं तो क्या कहेंगे, अरे बाप आया और चला गया, और हम बच्चों को बाप का आया हुआ उसका पता भी नहीं पड़ा। उलेना नहीं होना चाहिए। पिछली मुरलियों में भी उलेना शब्द की बातें बाबा ने कही थी। 12 बार कहा, अचानक 11 बार कहा, ऐसे बहुत बार कहा हुआ है। पश्चाताप करेंगे, बाप आया, हाँ बाप आया, हमको सुनाया गया। देखो दो अलग बात है, एक सुनाया नहीं, परिचय नहीं मिला, वो कहेंगे बाप आया और हमको नहीं मिला, उसमें उलयना होता है। आप समझे? दो बातें, एक उलयना, एक पश्चाताप। उलयना कब होगा कि वो लोग कहेंगे कि बाप आया और हमको परिचय नहीं मिला, इसके लिए उसको उलयना कहते हैं। और पश्चाताप, बाबा ने बता दिया, पश्चाताप कब करेंगे? कि बाप आया, हमको सुनाया, लेकिन हम बाप के रास्ते पर नहीं चले। हम बाप का उसको कहेंगे पश्चाताप करेंगे। अर्थात उनको संदेश मिल गया और फिर भी बाप के रास्ते पर, बाप के कहने पर, बाप के श्रीमत पर नहीं चले, वो पश्चाताप करेंगे। और जो उसको संदेश ही नहीं मिला वो क्या करेंगे? उलेना देंगे। तो उलेना और पश्चाताप का बीच का फर्क भी समझने की जरूरत है। कई बार बाबा ने कहेंगे कि हम पास भी रहते हैं, हम एक गली में रहते हैं, हमको पता भी नहीं पड़ा,
अच्छा है। बात ऐसी अच्छी है, हमने देखा है। हाँ, हमारे गुजराती में कहावत है कि दिए नीचे अंधेरा होता है। जहाँ सेंटर होता है ना, उसके आजू बाजू के लोग बहुत कम आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, परंतु सेंटर के आजू बाजू रहने वाले वो इतने नहीं आते। ये करुण वास्तविकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम तो एक गली में रहते हैं। एक गली क्या, एक ही मकान में रहते हैं। अलग सोसाइटी में तो बहुत लोग होते हैं, एक बिल्डिंग में एक सोसाइटी में रहने वाले होते हैं, तो भी नहीं आते हैं। हमको पता भी नहीं पड़ा। तो अच्छा है, फॉरेनर्स की रिजल्ट भी अच्छी है और फॉरेनर्स को मधुबन से प्यार भी है। तो आपको पहले भी बताया, बाबा ने कहा कि आपके सेवा के कारण बाप दादा विश्व सेवाधारी है। वो बात हुई। तो आप भी जहाँ कोई रहा हुआ हो, कोई दुनिया के कोई भी कोने में किसी को भी संदेश देने का रह गया हो, उसको संदेश सुनाओ। जहाँ तक हो सके संदेश सुनाओ कि हमारा बाप आया हुआ है। देखिए, संदेश में क्या सुनाना है, हमारा बाप आया हुआ है। बाप दादा आया हुआ है ऐसा नहीं, बाप आया हुआ है। बाप सब, इसलिए मैंने आपको कहा ना, बाप और बाप दादा के बीच का जो संवाद जो है बहुत विचित्र और बहुत लवली है। अच्छी रीत से मुरली समझेंगे न, तो कल की मुरली में बाप और बाप दादा के बीच के जो संवाद की बात है, भूमिका चेंज जो होती रहती है, वो बहुत लवली होती है। चले नहीं चले, जिसको संदेश दो, चले नहीं चले उसके ऊपर है, लेकिन आपकी तरफ से तो उसको परिचय मिल जाना चाहिए। फिर पश्चाताप करेंगे कि मालूम पड़ा, पश्चाताप करेंगे। फिर भी बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स की सेवा का रिजल्ट अच्छा है। जहाँ से भी आए हो तो मेहनत करके, तो मेहनत का भी फल आपको मिलेगा और यहाँ आने का भी जमा हुआ, मिलना भी जमा हुआ। बहुत अच्छा है, बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा क्या डबल फॉरेनर्स को अपना एक टाइटल याद रहेगा, कि हम डबल विदेशी है। विदेशी शब्द का अर्थ समझते हो? एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, हम सब देशी है और वो लोग विदेशी है। विदेशी शब्द जो है ना, उसको तोड़ो, वी और देशी। हम देशी है, कल हमारे आगे वी शब्द नहीं है और उनके अंदर वी करके वी देशी है। तो क्या है, दोनों ही देशी है, परंतु उसके वो विशेष देशी है और इसके कारण डबल फॉरेनर्स विदेशी को कहा हुआ है। शब्दों की मिठास जो है, शब्दों की दुनिया अलग है। शब्दों क्या व्युत्पत्ति जो है ना, बहुत सुंदर है। हमारे आचार्य पी.के. अत्रे करके एक लेखक हो गए दिल्ली के, उसने बताया हुआ है कैसे शब्दों में व्युत्पत्ति होती, उत्पन्न होता है शब्द। जैसे पितृ शब्द है, पितृ से पितर होकर के कैसे फादर हुआ, मातृ से कैसे माता हुआ, और हरे कृष्ण से हरक्यूलिस कैसे हुआ। ये बहुत सुंदर शब्दों की व्युत्पत्ति का साइंस है। वो पढ़ेंगे तो मजा आएंगी कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है। क्या कहते हैं ना, जैसे कहते हैं लाल पीला, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, इसके मिक्सचर से सभी रंग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से भाषा के अंदर भी शब्दों की व्युत्पत्ति के द्वारा अनेक बातें होती है। तो इस प्रकार से डबल विदेशी है करके भी देशी। और कारण यही है कि पहले वो लोग पिछले 3-4 जन्मों से ही विदेश में गए हैं। पहले वो लोग भी देशी थे, अब विदेश में गए हैं। और बाबा ने मुरली में भी बताया हुआ है कि वो विदेश में इसलिए गए कि उनको वहाँ जाकर के वहाँ की बातें, वहाँ की दुनिया, वहाँ का संस्कार आदि सीख ले और फिर वहाँ के संस्कार के आधार पर वहाँ सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कह करके बाबा ने 9:07 मुरली पूरी की, अर्थात बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बाबा ने मुरली चलाई। फिर बाबा ने बताया, मुरली का मुन्नी मैंने बताया कि सेवा का टर्न राजस्थान का है। तो बाबा ने 9:07 से 9:10 तक बताया कि मेजॉरिटी की रिजल्ट अच्छी है। तो क्या समझते हैं, रिजल्ट अच्छी है। इस प्रकार से दादी को भी बताया। बाबा ने दादियों के बारे में भी कहा कि दादियों का भी अटेंशन अच्छा है। और फिर बाबा ने दादियों को भी कहा अच्छा लगता है तो हाथ खड़ा करो। फिर
9:10 को बाबा ने पहली बार आए हुए हैं। पहली बार आने वालों को पहला नंबर लेना है, क्योंकि इतना समय जो मिस किया वह समय को पूरा करना है। मैंने आज सुबह एक भाई को पूछा कि बाबा ने जो ये कहा कि पहली बार जो आए हैं, इतना समय जो मिस किया वह समय को पूरा करना है, तो कहा तो बाबा ने पहली बार आए हुए इसके लिए किया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा हम समझो, हमने सबने अपना समय का वेस्ट किया हुआ है, हम सब समझे। हाँ दादियाँ देखे, आज निर्भय भाई ने भी कहा दादियाँ जो ऐसे 77 वर्ष तक यज्ञ की शुरुआत से है। समझो कोई 77 के बदले में 2007 में आए, 2007 में आए तो क्या हुआ? 1937 के हिसाब से गिनती करें तो क्या होगा? 2007 में आए तो क्या होगा? 70 वर्ष बाबा ने कहा उस प्रकार से मिस किया हुआ है। आप समझे? कोई 67 में आए तो 40 वर्ष गिनती करो। इस प्रकार से सबने, हम सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम तो वेस्ट किया हुआ है। हम सब तो यहाँ नहीं बैठे हुए, कोई ऐसा है कोई कि जिन्होंने 77 वर्ष पूरा किया हुआ? कोई नहीं है। तो सबने, बाबा ने कहा कि समय के सबने वेस्ट किया हुआ है, इसलिए समय को पूरा करो, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सबके लिए बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है पहली वक्त जो आने वाले उसके लिए नहीं। जिन्होंने भी जो 1977 में आए तो 30 वर्ष व्यस्त, 40 वर्ष व्यस्त किया। 87 में आए उसने 50 वर्ष वेस्ट किया। 2007 में आए इसके 60 व्यस्त किया होगा, या 70 वर्ष पेश हो। इस प्रकार से गिनती कर लो कि हमने कितना समय वेस्ट किया। देरी से आए माना क्या हुआ? इतना समय हमारा तो वेस्ट गया ना। दादियों का 77 से यज्ञ की शुरुआत से तो कितना पुरुषार्थ में कितने वो आगे गए हम सबको। इसलिए बाबा ने कल पहली बार कहा कि तीव्र पुरुषार्थी बनो, ढीले ढाले नहीं परंतु तीव्र पुरुषार्थी। सबके लिए ये है, आप समझ गए? पहली बार आने वालों के लिए बाबा ने वार्निंग दिया है, सबके लिए है कि ढीले ढाले नहीं बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। फिर बाबा ने कहा मंजूर है? क्या मंजूर है? तीव्र पुरुषार्थी बना। आप सबको कहा, हम सबको कहा, बाबा ने हाथ नहीं उठाया परंतु इशारा सबको दे दिया। फिर 9:12 पूरा हुआ और स्टेज का कारोबार शुरू हुआ। फिर तो अतः मैंने दादी के बारे में, डॉक्टरेट की परमिशन के बारे में बताया कि यह भी संस्था की शान है, ब्रह्मा कुमारी सब कुछ कर सकती है। नहीं तो दुनिया वाले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है। इस प्रकार से उनको कहा कि दादी जानकी के साथ भी बाबा ने बात कहा। फिर दादी ने कहा बाबा आप कराते हैं, आप कराते हैं। बाबा ने कहा बाप बच्चों को तो आगे बढ़ाने के निमित्त है, क्योंकि बच्चों को ही सामना करना पड़ता है और फिर भी बच्चों के द्वारा ही करवाना पड़ता है। करण करावनहार है ना बाबा, करण करावनहार जो है बाबा बच्चों के साथ कराते रहते हैं। फिर मोहिनी बहन को बात किया। फिर मैंने एक कार्ड दिया था, बाबा का जन्मदिन का कार्ड, मैंने बाबा को कार्ड दिया तो बाबा ने मुझे कहा 1000 गुना और पद्म गुना मुबारक हो। मैं सुबह से ही सबको पूछ रहा हूँ कि 1000 गुना मुबारक क्या होती है और पद्म गुना मुबारक क्या होती है। 2000 अलग अलग बात क्यों कही? पद्म गुना में 1000 गुना आ ही जाता है, आ जाता है ना। पद्म गुना में 1000 गुना आ ही जाता है, तो फिर बाबा ने 1000 गुना और पद्म गुना क्यों कहा? ये आप सबके ऊपर छोड़ देता हूँ। 1000 गुना में क्या आ सकता है और पद्म गुना में क्या हो सकता है? मुबारक हमको नहीं, हमारे द्वारा आप हम सबको दिया बाबा, तो 1000 गुना मुबारक में क्या हो सकता है? पद्म गुना मुबारक में क्या हो सकता है? फिर ब्रिजमोहन भाई को कहा, भोपाल भाई को भी कहा। फिर रशिया का और नलिनीबेन घाटकोपर के जो उसका कार्ड बाबा को दिखाया गया, बाबा ने कहा उसको भी फल या टोली भेज देना। फिर डबल विदेशी बहनों के लिए भी कहा और उनको भी कहा आपका संगठन अच्छा है। सभी उन्होंने सवाल पूछा कि सभी देश मिलकर के एक साथ कोई सेवा करे, तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो कर रहे, सेवा भी कर रहे
और सफलता मिल रही है तो भले कर सकते हो। इस प्रकार से बाप दादा खुश है। देश वाले चाहे देश वेले वाहे, सब मेहनत तो कर रहे और मेहनत का फल भी निकल रहा है। इसलिए मुबारक हो। निमित्त तो आप लोग हो ना, तो बाप दादा तो आपको बल देता है, लेकिन दुनिया के आगे तो आप बच्चों को ही करना है काम। बाबा हम बच्चों को सूक्ष्म बल देता है, परंतु दुनिया वालों के सामने तो बच्चों को ही कार्य करना है। फिर कोयम्बतूर का एक डॉक्टर आया था, उसकी बात कही और फिर झंडारोहरण का कारोबार हुआ और उसके अंदर झंडा लहराया गया और फिर बाबा ने कहा कि सभी के दिल में एक ही शब्द बोल रहा है, वाह शिव जयंती वाह, वाह शिव बाबा वाह। वहां भी बाप दादा ने क्या वाह शिव बाबा कहा, वाह बाप दादा नहीं कहा। इस प्रकार से कल की मुरली बराबर 9:56 को समाप्त हुई। बाबा की पधरावणी 9:56। माना बराबर 2 घंटे में 1 मिनट कम, 1 आवर एंड 59 मिनट्स जो है बाबा हम बच्चों के साथ रहे। ये टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है कि बाबा 2 घंटे के अंदर कितना कर सकते। पहले 3 घंटा रहते थे, कहीं 4 घंटा रहते थे। कई बार मैंने आपको कहा ना, जब ऊपर सुखधाम का उद्घाटन किया तो शाम को 6 बजे आए, दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रहे, 15 घंटा रहे। हमारे पास बॉम्बे में आए थे प्रदर्शनी के चित्रों के बारे में, दादी पुष्प शांता के तन में, तो सुबह भोग लगा और उसके बाद 2:30 बजे तक रहे बाबा। तो हमने बाबा को कहा, बाबा आपको तो भूख नहीं लगती, पर जिस तन में आए हैं उसको तो भूख लगेंगी, तो हम भोग लगाए और आप भोग स्वीकार करेंगे? तो कहा खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। तो हमने फिर सब फटाफट भोग लगाया, शुरू किया और बाबा को खिलाया। और इस प्रकार से बाबा ने कल भी हमारे आत्म प्रकाश भाई आदि जो भी किचन डिपार्टमेंट के 3 भाई आए थे, किशोर भाई आदि, उनको भी बाबा ने महिमा किया, क्योंकि कल बाबा को भोग पूरा ही स्वीकार कराया था। इस प्रकार से किचन डिपार्टमेंट वालों को भी बाबा ने याद दिया। कई बाबा के बच्चे जो है झंडा वंदन में आए, कईयों ने केक कटिंग का भी कारोबार किया, कईयों ने दीपक प्रगटाने का भी कारोबार किया और फिर बाबा गद्दी पर बैठ करके हम बाबा विदाई लिया। सबको दृष्टि भी दिया, टोली भी किया, भोग भी स्वीकार किया और इस प्रकार से कल जो है शिवरात्रि का महोत्सव समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से बाबा के साथ हम बच्चों ने अपने दिव्य जन्म की और शिव बाबा के दिव्य अवतरण की काम बात पूरी की। इस प्रकार से देखो, मैंने इसलिए कहा कि कल की मुरली की जो उसकी जो गहराई जो है, उसकी गहराई की मिठास जो है वो समझना हो तो बाप और बाप दादा के कर्तव्य में प्राप्ति आदि सब जो है किसको याद करना है। देखो बाबा कहता भी है बाप को याद करना है, वहां पर बाप दादा को याद करना ऐसा नहीं कहते। मन मना भव मन, मुझ बाप को याद करो। इस प्रकार से ये दोनों बात का डिस्टिंक्शन, फर्क समझने से क्या हो जाएगा, जो हमको करना है वो कर सकते। किसको याद करना है तो बाप को याद करना है, और इस प्रकार से फॉलो किसको करना है तो दादा को करना है। इस प्रकार की बातों को गहराई में जाकर के समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ओम शांति।